जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो पेपर होगा वो 86वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 85 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पेपर को सभी पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 7। उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता समानता कम होती जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जरा दूर दृष्टि दोष। इसे जरा दूर दृष्टि दोष यानी प्राइजोपिया कहा जाता है और इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस के चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। डिबगिन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो इसका आंसर होगा त्रुटियों को दूर करना। पहली 10 ये मैथ का प्रश्न है। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो इसका आंसर होगा अशोक। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे। स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? तो इसका आंसर होगा ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका आंसर होगा पेटाबाइट। रक्तचाप, लार सरबन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं डैश द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर होगा मेडुला। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। इनमें से किसे 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजेश्वर आचार्य। ऑड मैन आउट का प्रश्न है, बेलन, वृत्त, पिरामिड और घनाभ। तो इसका आंसर होगा वृत्त। ऑड मैन आउट का प्रश्न है, स्तंभाधार, गली, राजमार्ग, सड़क। तो इसका आंसर होगा स्तंभाधार। निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा न्याय। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्र की गहराई। संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। कोबोल भाषा डैश के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए।
वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर होगा एस.सी. मुखर्जी। सॉरी। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा मानव अधिकार परिषद। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1937 ईस्वी में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा NHPC। निम्नलिखित कथन किसका है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। उसको फिर से पढ़ देते हैं। हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जूट को। निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो इसका आंसर होगा दामिनी। अपसौर डैश के आरंभ में होता है? तो इसका आंसर होगा जुलाई। अपसौर जुलाई के आरंभ में होता है। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी में, जब प्लासी का लड़ाई हुआ था। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है? तो इसका आंसर होगा पेप्सिन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट डैश के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1919-20। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट डैश के दौरान की गई थी? तो 1919-20 के दौरान। डोमिनिक थिएम ने US ओपन मेंस सिंगल 2020 के फाइनल मैच में डैश को हराकर खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। रत्नावली की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हर्ष ने। रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112। ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 30 अप्रैल 2018। दो 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर होगा असमानता पर ध्यान केंद्रित करना।
सन 2019 में इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में। रस संवेदी ग्राही डैश के संसूचक के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा स्वाद। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कलपक्कम, तमिलनाडु में। मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा मार्च 1946 में। आराम का जो संबंध नींद से है उसी प्रकार रोग मुक्ति का संबंध दवा से है। ऑड मैन आउट का प्रश्न है भार, द्रव्यमान, आयतन, सामर्थ्य। इसका आंसर होगा सामर्थ्य। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना तो करना बनता है, क्योंकि आज का जो वीडियो था वो 86वां वीडियो था। हम लोग लगातार आपके लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ये सभी सेट पूरा हो सके। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।